महर्षि भृगु की कथा। महर्षि भृगु कौन थे? महर्षि भृगु पौराणिक कालीन एक महान ऋषि थे जो अपने तप तथा त्रिदेवों की परीक्षा के लिए जाने के कारण जाने जाते हैं। महर्षि भृगु ऋषि जो सप्तर्षियों में से एक माने जाते हैं। वेद पुराणों के अनुसार बताया जाता है कि महर्षि भृगु का जन्म ब्रह्मलोक सूसा नगर जो वर्तमान में इराक में स्थित है। पौराणिक कथा के अनुसार बताया जाता है कि महर्षि भृगु ब्रह्मा के पुत्र तथा उनकी माता का नाम बीरणी था। महर्षि भृगु दो भाई थे जिनमें उनके बड़े भाई का नाम अंगिरा ऋषि था। बृहस्पति जो देवताओं के राजगुरु तथा उनके पथ प्रदर्शक के रूप में आसीन थे। भृगु की दो पत्नियों का उल्लेख भी है जिनमें उनकी पहली पत्नी हिरण्यकश्यप की पुत्री दिव्या थी जिनसे उनके दो पुत्रों का जन्म हुआ जिनका नाम शुक्राचार्य और देवशिल्पी विश्वकर्मा था। दोनों पुत्र सूसा ब्रह्मलोक में उत्पन्न होने के कारण अपनी प्रतिभा के धनी थे। शुक्राचार्य खगोल विज्ञान ज्योतिष के महान ज्ञाता थे तो वहीं देवशिल्पी विश्वकर्मा वास्तु के कुशल निपुण और शिल्पकार हुए। महर्षि भृगु की दूसरी पत्नी का नाम पौलमी था जो दानवों के अधिपति पुलोम ऋषि की पुत्री थी जिनसे च्यवन और ऋचिक नाम के दो महान पुत्रों का जन्म हुआ जिनमें ऋचिक का विवाह गांधी नरेश की पुत्री सत्यवती से हुआ था तथा इनके आशीर्वाद के कारण ही महान ऋषि तथा तपस्वी गुरु विश्वामित्र का जन्म हुआ था। जबकि च्यवन का विवाह राजा सरयंत की पुत्री सुकन्या से हुआ था। भृगु ऋषि की पत्नी का नाम ख्याति था जो दैत्यों के महान गुरु शुक्राचार्य की पत्नी थी। भृगु की पत्नी का नाम ख्याति का वध भगवान विष्णु ने किया था। यह घटना उस समय की है जब देवासुर संग्राम चल रहा था और असुर सैनिक मारे जा रहे थे, किंतु तभी दैत्य गुरु शुक्राचार्य की मां ख्याति वहां आई और उन्होंने योग विद्या से असुर सैनिकों को जीवित करना शुरू कर दिया जिससे देव सेना के पांव उखड़ने लगे। ख्याति के इस कृत्य को देखकर भगवान श्री विष्णु ने सुदर्शन से उनका वध कर दिया जिससे रुष्ट होकर भृगु ने ऋषि श्री हरि विष्णु को श्राप दिया कि तुम्हें बार बार स्त्री के पेट से जन्म लेना पड़ेगा। इसके बाद भृगु ऋषि ने अपनी पत्नी ख्याति को तपोबल से जीवित कर दिया और गंगा नदी के तट पर आ गए। त्रिदेवों में सर्वश्रेष्ठ कौन? महर्षि भृगु की सबसे प्रसिद्ध कहानी उस समय की है जब एक बार सरस्वती नदी के तट पर कई ज्ञानी और महान ऋषि मुनियों की मंडली एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रही थी और वह विषय यह था कि त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और महेश में सबसे महान कौन है। समस्त ऋषि मुनियों ने अपने अपने विचार विमर्श प्रस्तुत किए किंतु फिर भी वे इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए थे कि ब्रह्मा विष्णु और महेश में से सबसे महान कौन है। फिर सभी ऋषि मुनियों ने यह निष्कर्ष निकाला कि ब्रह्मा विष्णु और महेश की परीक्षा ली जाए तथा इस परीक्षा के आधार पर स्पष्ट किया जाएगा कि ब्रह्मा विष्णु और महेश में से सबसे महान कौन है। लेकिन अब यह था कि इस परीक्षा का उत्तरदायित्व किसे दिया जाए। सभी ऋषि मुनियों ने इस विषय पर विचार विमर्श करके यह उत्तरदायित्व महर्षि भृगु को सौंपा और महर्षि भृगु ने इस उत्तरदायित्व को बखूबी निभाया। महर्षि भृगु सबसे पहले परम पिता परमात्मा ब्रह्मा जी के पास पहुँचे
तथा ब्रह्मा जी से अपशब्द कहे तथा उनका अपमान भी किया, जिससे ब्रह्मा जी क्रोध के वशीभूत होकर महर्षि भृगु को श्राप देने लगे। तभी अचानक ब्रह्मा जी को याद आया कि महर्षि भृगु उनके ही मानस पुत्र हैं, इसलिए उन्होंने श्राप नहीं दिया और जाने दिया। इसके बाद महर्षि भृगु कैलाश पर्वत पर पहुंच गए, जहां पर भगवान शिव शंकर उपस्थित थे। जब शिव शंकर को यह ज्ञात हुआ कि महर्षि भृगु कैलाश पर पधारे हैं, तो वह उनका स्वागत करने के लिए तुरंत उठ के खड़े हो गए, किंतु महर्षि भृगु ने महाशिव का आदर सत्कार और तिरस्कार कर दिया और बड़े ही कठोर शब्दों में उन्हें सृष्टि की होने वाली विनाशकारी घटनाओं का उत्तरदायी कहने लगे। इससे बहुत क्रोध में आ गए। उन्होंने महर्षि भृगु को मारने के लिए अपना त्रिशूल उठा लिया, किंतु माता पार्वती वहां आ गई और उन्होंने भगवान शिव को शांत कर दिया। इसके बाद महर्षि भृगु क्षीर सागर में पहुंचे, जहां पर भगवान विष्णु अपने शेषनाग की शैया पर सुप्त अवस्था में थे। महर्षि भृगु ने वहां पहुंचते ही भगवान विष्णु की छाती पर लात मार दी, जिससे भगवान विष्णु की आंख खुली तो उन्होंने महर्षि भृगु का बड़े ही मीठे शब्दों में स्वागत सत्कार किया और कहने लगे, हे ऋषिवर, कहीं आपके कोमल पैरों में चोट तो नहीं आई? और उनके पैरों को अपने हाथों में लेकर स्पर्श करने लगे। भगवान विष्णु का यह व्यवहार देखकर महर्षि भृगु को बड़ा ही आश्चर्य हुआ तथा सभी ऋषि मुनियों के पास पहुँचे और यह निष्कर्ष निकाला कि भगवान विष्णु ही त्रिदेवों में सबसे महान है, क्योंकि उन्होंने स्वयं छाती पर लात खाने के पश्चात भी महर्षि भृगु का आदर सत्कार किया, जो एक महान व्यक्तित्व करता है। इसलिए त्रिदेवों में सबसे महान भगवान विष्णु ही है। धन्यवाद दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना।